हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का और चैप्टर है हमारा 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा और चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है मेजरमेंट एंड स्टडी ऑफ एंगल्स। जहां पर हम मेजरमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। और ये खास तौर से क्या है, ये एक ट्रायंगल के बारे में है। एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो उस ट्रायंगल के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करने हैं हमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, इन्हें टी रेशोज भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए ये 6 होते हैं और होते क्या है इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं एबीसी। एबीसी एक हमारा ट्रायंगल है और इसका एक एंगल हमारा बी एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा एबीसी, ये एक ट्रायंगल है, इसमें बी एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, जब हम एंगल ए की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर ए है तो हमने एंगल भी ए ही मान लिया है। इसे अलग से कोई नाम नहीं दिया है, वरना इस एंगल का कोई और नाम दे सकते थे हम। ये हमारा एंगल यहाँ पर ये हो गया है, ये एंगल सी है और ये एंगल हमारा बी है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए के लिए जब हम बात करेंगे तो बात ये होगी कि जिस एंगल पर, जिस साइड पर ये एंगल बना हुआ है उसे हम हमेशा बेस बोलेंगे। ठीक है, एंगल हम पहचानेंगे। अगर ए एंगल की बात हो रही है तो इसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा, इसे बोलेंगे बेस और इसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो इस लाइन के जो ये साइड है इस ट्रायंगल की, इससे अदर साइड वाली जो होगी, जो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर वाली होगी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा ऑलवेज जो एंगल 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और उसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा देख लीजिए एक बार, हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के सामने होगी वो हाइपोटेन्यूज रहेगी और ये फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं हम, अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो उसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल सी लेते हैं हम तो बेस ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज इंटरचेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या टी रेशोज होते क्या है। ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है कोसेकेंट, एक होता है हमारा सेकेंड, एक होता है हमारा कोटेंजेंट। ये 6 होते हैं, लेकिन इन्हें हम पूरे पूरे नहीं लिखते, ना ही हम पूरे बोलते हैं। तो हमारे छोटे से होते हैं। साइन को क्या लिखते हैं हम, साइन। कोसाइन को कोस। इसी तरह से हम इसे टेन लिखते हैं, इसे कोसेक लिखते हैं, इसे सेक लिखते हैं और इसे कोट लिखते हैं। ये हो गए हमारे 6। अब देखिए क्या होते हैं, साइन ए, एंगल कौन सा ले रहे हैं, इस एक ए एंगल को हम ले रहे हैं, तो यहीं से हम डिफाइन करेंगे सारी चीजों को। तो साइन ए, साइन ए क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला है, समझ लीजिए। साइन ए का मतलब है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेन्यूज। साइन को जब भी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा हमारा, ऊपर आएगा हमारा परपेंडिकुलर और नीचे क्या आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कोस को क्या लिखेंगे, देखिए एंगल हमारा सेम है, कोस ए। इसके लिए याद रहना चाहिए हमारा, ऊपर क्या आएगा हमारा बेस और नीचे हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। इसी तरह से टेन के लिए क्या बात करते हैं, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोसेक हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो होता है हमारा साइन का उल्टा होता है। इसी तरह से सेक जो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा और इस सेक जो होता है हमारा कोस का उल्टा होता है। इसी तरह से हमारा कोट ए, कोट ए होता है हमारा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर और कोट जो होता है हमारा टेन का उल्टा होता है। तो अगर हमने ये शुरू के 3 वाले याद कर लिए तो बाद वाले भी हमारे 3 याद हो जाएंगे। इन 6 जो टी रेशोस है हमारा, इनका बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री में। ये याद करने बहुत ही जरूरी है। ये याद नहीं किए तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10th क्लास में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको यहाँ पे हम करके दिखाएंगे आपको। इसलिए इन सबको नोट करना है और बहुत ज्यादा जरूरी है ये, इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोसेक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सबको हम नोट करेंगे। ओके, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, टेबल। ये टेबल जो है टी रेशोस की टेबल है हमारी, टी रेशोस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसके बिना भी काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए इस टेबल को समझ लेते हैं आखिर ये टेबल हो क्या। तो हमने इसमें लिया है, ये रो वाइज हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिए।
ये थीटा है, एंगल रिप्रेजेंट करेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे हो गए एंगल। और उसके बाद ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जैसा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब हम देखिए किस तरह से देखेंगे। साइन थीटा में मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। और इसी तरह से हम कोस की वैल्यू देखेंगे। कोस की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसी तरह से कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू हमारी होती है कितनी 0। इसी तरह से tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, मतलब tan 90 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से आगे देखिए कोसेक, कोसेक 0 की वैल्यू, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कोसेक 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसी तरह से कोसेक 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। इसी तरह से हम पूरी टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है याद करने के लिए कि देखिए अगर हमें पहली चीज याद है साइन वाली तो कोस वाली आसानी के साथ याद हो जाएगी, क्योंकि जो कोस 0 की वैल्यू है ना वही साइन 90 की वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वाली वैल्यू 45 वाली सेम रहती है और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, 0 वाली इधर पहुंच जाएगी। तो आसानी के साथ इसे हम याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए tan, tan में देखिए क्या है, tan का याद हो गया तो कोट का याद हो जाएगा, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए कोट 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो tan 90 पे जाना पड़ेगा, तो ये नॉट डिफाइंड ये वाला आ गया, उसी तरह से ये वाला है, ये वाला आ गया, ये वाले बिल्कुल सेम रहेंगे, 45 सेम रहता है और इसके लिए देखो ये रहा और इसके लिए ये रहा। इसी तरह से हम इन दोनों को कोसेक और सेक को भी डिफाइन कर सकते हैं आसानी के साथ। इस टेबल को हमें अच्छे से याद करना है, उसके बाद ही हम आगे का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये टेबल हमारे याद होनी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये भी हमें याद करने हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा एक एंगल है। थीटा का मतलब ये है कि कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी वैल्यू दी हुई हो सकती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब थीटा हमने बस एक जनरल टर्म ले लिए। एंगल ए भी ले सकते हैं, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, थीटा लिया है, इसे एंगल बोलते हैं, एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये याद रखना है। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cosec थीटा होता है हमारा 1 sin थीटा। तो sin थीटा और cosec थीटा आपस में इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। इसी तरह से sec और cosec एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना। उसी तरह से हमारा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin और cos की टर्म में tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह से cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin और cos की टर्म में, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखिए sin tan में क्या होता है, sin ऊपर आता है, cos नीचे आता है। उसी तरह से cot में cos ऊपर आएगा और sin हमारा नीचे आएगा। इस तरह से हम इन फॉर्मूला को अच्छे से याद करेंगे। इन फॉर्मूला के बिना भी काम चलने वाला नहीं है। अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो पूरा का पूरा आपका एकदम से ठीक से पूरा तैयार हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री।